हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रेन्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरेंटल पार्ट 1 के बारे में फ्रॉम द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। स्टूडेंट, पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कैप्सूल के बारे में, जिसमें हमने हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपने अब तक हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो गो एंड चेक इट आउट। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। एंड हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी हमारी वीडियो से बेनिफिट्स मिल सके। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपका हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है। स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेरेंटल प्रिपरेशंस। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, जो हमारे पेरेंटल्स होते हैं वो पायरोजिन फ्री होते हैं। पायरोजिन्स क्या होते हैं? एक ऐसे पैथोजिन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एलिवेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टेराइल डोसेज फॉर्म। मीन्स स्टेराइल मीन्स 100% प्योर, लाइक उसमें किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होता है। लाइक हमारा बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होता है, ऐसे हम स्टेराइल होते हैं। प्योर फॉर्म डोसेज फॉर्म्स विच आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू रूट्स अदर देन ओरल रूट। नेक्स्ट क्या है, ये जो हमारा पेरेंट्रल है वो ग्रीक वर्ड से बना है। स्टूडेंट, ग्रीक के 2 वर्ड्स है जो एक हमारा पेरेंट्रल्स को फॉर्म करते हैं। तो इसमें पैरा, जिसका मीन्स क्या होता है आउटसाइड, एंड एंट्रोन्स मीन्स क्या होता है इंटेस्टाइन, यानी आउटसाइड द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाहर। नेक्स्ट क्या है, ये जो इंजेक्शंस होते हैं वो रैपिडली एक्ट करते हैं। इनका जो परफॉर्मेंस होता है वो रैपिडली फास्ट होता है विथ ऑनसेट ऑफ एक्शन इन सेकेंड्स फॉर आईवी। जो हमारा आईवी रूट इंट्रावेनस रूट के द्वारा, जब हमारे पेरेंटल रूट के द्वारा हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन मीन्स कितना रिक्वायर्ड टाइम हमें उसके एक्शंस के लिए लग रहा है, हमारे ड्रग के एक्शन के लिए, उसे हम ऑनसेट ऑफ एक्शन कहते हैं। तो वो कितने सेकेंड्स में होता है, लाइक बहुत फ्यू सेकेंड्स लगते हैं उसको अपना एक्शन शो करने के लिए। नेक्स्ट क्या है IM इंट्रामस्कुलर रूट्स के में कितना मिनट लगता है हमें 10 to 20 मिनट्स लगता है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना होता है 10 to 20 मिनट्स। एंड जो हमारा सबक्यूटेनियस SC है उसमें कितना हमें लगता है 15 to 30 मिनट्स। नेक्स्ट है हमारा इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है। एंड इसे हम इस रूट जो हमारे पेरेंटल रूट्स है उसे हम यूज़ क्यों करते हैं स्टूडेंट? जो हमारे पुअरली एब्जॉर्ब ड्रग्स होते हैं और ऐसे ड्रग्स जो कि इनफेक्टिव होते हैं, इफेक्ट नहीं करते, जब हम उन्हें ओरली लेंगे तो इफेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे भी ड्रग्स होते हैं। तो उन ड्रग्स को हम एडमिनिस्टर करने के लिए अदर देन ओरल रूट्स के अलावा दूसरे रूट से एडमिनिस्टर करने के लिए हम पेरेंटल रूट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि हमारी कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती है, जैसे हमारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है, उसको हमें एडमिनिस्टर करने के लिए लॉन्ग एक्टिंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के फॉर्म में हम एडमिनिस्टर करते हैं ताकि उसका एक्शन जो है वो ज़्यादा समय तक रहे, लॉन्ग एक्टिंग एक्शन के लिए। नेक्स्ट क्या है IV इन्फ्यूजन्स कैन बी यूज टू डिलीवर कंटिन्यूस मेडिकेशन और फ्लूइड। जो हमारे IV इन्फ्यूजन्स होते हैं उसे हम कंटिन्यू डिलीवर करने के लिए, अब मेडिकेशन या फ्लूइड को कंटिन्यू डिलीवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसकी दूसरे एडवांटेजेस क्या है, जिसमें एक्यूरेट डोज की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो ज़्यादा होती है। मीन्स हमें एक एक्यूरेट अमाउंट का जो डोज है वो मिलता है। नेक्स्ट क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट है उसको मिनिमाइज़ करता है। एंड क्या है, जो हमारे ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं या इन्फेंट्स या एल्डरली पर्सनस होते हैं या ऐसे पेशेंट जो कि ओरल मेडिकेशंस नहीं ले सकते, स्वेलो करने में प्रॉब्लम हो रही है या कोई अदर प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम इस रूट के द्वारा ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट, जिसमें पोटेंशियल पेन होता है। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे पेशेंट्स हैं उसको कंफर्ट नहीं होता, ये डिस्कम्फर्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, जैसे हमारे ओरल रूट्स में स्टूडेंट हम इजीली खुद ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं, हमारे जो ड्रग्स या मेडिकेशंस हैं उसको हम ओरली खुद ले सकते हैं, स्वेलो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत होती है। मीन्स कि हम किसी भी से भी इन रूट्स के में इंजेक्शंस या इन्फ्यूजन्स नहीं ले सकते हैं, तो एक ट्रेंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। एंड जो हमारे एसेप्टिक टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए। नेक्स्ट क्या है, एज हमने स्टूडेंट अगर हमें सपोज हमने IV इंजेक्शंस के फॉर्म में हमने रैपिडली डिलीवर किया हमारे ड्रग को, ठीक है,
तो अगर जो हमारा फॉर्मूला है वो हमने करेक्ट नहीं लिया है, करेक्ट कैलकुलेट नहीं किया है डोज का, तो ओवर डोज के रिस्क होते हैं इसमें। और अगर हमारा जो रिस्क जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी बढ़ जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट शो होते हैं अगर हमने बहुत फास्ट हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया तो आईवी रूट के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली ड्रग व्हेन एडमिनिस्टर्ड थ्रू रॉन्ग रूट में प्रोड्यूस फैटल इफेक्ट्स एंड विड्रॉल of administered drug is not possible in parenteral routes। स्टूडेंट, इसमें ये क्या होता है, अगर हमने दूसरे रूट में दे दिया या हमने सही रूट में नहीं दिया, गलत रूट में दे दिया है, तो उसकी वजह से फेटल इफेक्ट होते हैं। फेटल इफेक्ट क्या होते हैं, ऐसे इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, इसे हम फेटल इफेक्ट्स कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और इस रूट की जो खासियत क्या है स्टूडेंट, जो हमारा एडमिनिस्टर जितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमने एडमिनिस्टर किया है, दिया है बॉडी को, उसको हम वापस नहीं ले सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं उसको। तो ये वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट है जो कि बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट है इसका। तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्योर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इन सारी चीज़ों की। नेक्स्ट क्या है, रूट्स ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट, जो हमारे पेरेंटल रूट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, इन 3 प्राइमरी रूट्स होते हैं जो मोस्ट कॉमनली हम एम्प्लॉयड करते हैं, बहुत ज़्यादा तौर पर यूज़ किए जाते हैं प्राइमरी तौर पर। तो कौन कौन से है वो रूट, इंट्रामस्कुलर IM, सबक्यूटेनियस SC एंड इंट्रावेनस IV, ये 3 रूट है। नेक्स्ट क्या है, टू अ लार्ज एक्सटेंट दीज 3 रूट सेटिस्फाई दी 4 मेन रीजन्स फॉर एडमिनिस्ट्रिंग पेरेंट्रल्स लाइक फॉर थेरेपी, फॉर प्रिवेंशन, फॉर डायग्नोसिस, and for temporarily altering tissue function in order to facilitate other forms of therapy। जो लार्ज एक्सटेंट पे जो हमारी ये जो 3 रूट है IM, IV and सबक्यूटेनियस जो SC है हमारे, ये क्या कहते हैं, हमारे 4 मेन रीज़न है जो पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशंस के जो 4 मेन रीज़न है उसको सेटिस्फाई करते हैं। अब वो 4 रीजन्स क्या है स्टूडेंट, फॉर थेरेपी, फॉर प्रिवेंशन, फॉर डायग्नोसिस एंड फॉर टेम्परली अल्टरिंग टिश्यू फंक्शंस, ताकि जो हमारे जो थेरेपी के जो दूसरे फॉर्म्स है उनको, उनके जो ऑर्डर है उनको फैसिलिटेट करे, आसान करे, इजी करे। नेक्स्ट क्या है, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अदर रूट्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जो इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, जो हमारे अदर रूट्स है हम पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एम्प्लॉयड करते हैं अदर रूट्स को। नेक्स्ट क्या है, हमारा फर्स्ट रूट क्या है, इंट्रावेनस रूट। फर्स्टली जो हमारे इंट्रावेनस रूट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इंजेक्शन या इन्फ्यूजन के फॉर्म में, उसे हम डायरेक्टली किस में करते हैं, वेन्स में इंजेक्ट करते हैं। डायरेक्टली हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा ड्रग है वो डायरेक्टली हम वेन्स में एडमिनिस्टर करते हैं। एंड ये बहुत कॉमन पेरेंट्रल रूट है जो कि आजकल हमारे नाउअडेज हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं, एम्प्लॉयड किए जाते हैं, ताकि जो हमारा इसका पर्पस क्या होता है, जो हमारा ड्रग है, जो फ्लूइड है, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है वो रैपिडली बैलेंस हो जाए, जल्दी से बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ कन्वीनियंट फॉर रैपिडली इन्फ्यूजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, जो हमारे रैपिडली इन्फ्यूजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स होते हैं उनके लिए इनकन्वीनियंट होता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर यूज़ ऑफ दिस रूट्स आर। ये बहुत मतलब अब देखते हैं कि क्यों यूज़ करते हैं, क्या इंडिकेशंस है, कॉमन इंडिकेशंस जिसके लिए हमें ये रूट यूज़ करते हैं। हम फर्स्ट इंडिकेशन क्या है, जो हमारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिनको हाइपरटेंशन या शॉक एग्जिस्ट होता है, शॉक्स होते हैं, तो उनकी जो हमारे ड्रग के गारंटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी के लिए हम इस रूट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऐसे जो हमारे स्टूडेंट सम केसेस ऐसे होते हैं, स्पेशली जब हमारी इमरजेंसीज होती है तो हमें जो हमारे ड्रग, जो हमारा मेडिकामेंट है उसकी इमीडिएट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अचीव करने होते हैं, तो उन सारी उसके लिए भी हम इस रूट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, जो इम्बैलेंस हो गया है उसको रीस्टोर करने के लिए, रैपिडली रीस्टोर करने के मीन्स फास्ट फॉर्म में रीस्टोर करने के लिए हम इस रूट को कॉमनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होता है ना, जो अदर रूट्स के द्वारा जो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ड्रग का, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए भी हम
इस रूट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो हमारी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन और कंडीशन और जो सीरियस कंडीशंस होती है उनको ट्रीट करने के लिए भी हम इस रूट से हम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें जो टू प्रोवाइड कंटिन्यूस न्यूट्रिशन व्हेन पेशेंट्स आर अनएबल टू बी फीड बाय माउथ। सम ऐसी कंडीशंस होती है पेशेंट्स की, स्टूडेंट सम टाइम कि वो अपना न्यूट्रिशन खुद फीड नहीं कर सकते बाय माउथ। उसमें हम क्या करते हैं, आईवी इन्फ्यूजन्स के द्वारा हम उन्हें कंटिन्यूस न्यूट्रिशन पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। नेक्स्ट क्या है, देर आर चांसेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस अकर यूजिंग द इंट्रावेनस रूट। अब स्टूडेंट इसके एडवांटेजेस है तो कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेजेस भी है, मीन्स इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती है इस रूट्स के द्वारा। तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती है, फर्स्टली चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस विद और विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन और इन्फ्यूजन्स। स्टूडेंट अब थ्रोम्बोसिस क्या होता है, मीन्स क्लॉटिंग होना, मीन्स जो हमारे प्लेटलेट फॉर्मेशंस को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं, थ्रोम का फॉर्मेशन होना। तो ये फॉर्मेशन होता है, इसके चांसेस होते हैं विद और विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग इन्फेक्शंस, मीन्स या इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं इसके साथ साथ, या तो इन्फेक्शन नहीं भी हो सकते, लेकिन थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं जहाँ पर हमने इंजेक्शंस और इन्फ्यूजन्स को इंसर्ट किया था, एडमिनिस्टर किया था, वहाँ पे इसके चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंजेक्शंस ऑफ टॉक्सिन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलेट मैटर और एयर, इसके भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारा जो अकरेंस होता है फिजिकल और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज बिटवीन एजेंट्स प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन। स्टूडेंट जो हम इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, जिन इंजेक्शन को हमें इंसर्ट करना है पेशेंट में, जो टाइम होता है इंजेक्शन का, जब हम उसको इंजेक्ट करने जा रहे हैं या उससे पहले, उस टाइम पर और उससे पहले, तो क्या होता है इसकी जो फिजिकल और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ के चांसेस होते हैं, अकरेंस के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, अनकंट्रोल्ड और एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड और ड्रग्स। इसमें जो हमारा ड्रग जो और फ्लूइड जो हम एडमिनिस्टर करते हैं उसके अनकंट्रोल एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन भी हो जाते हैं। एक्स्ट्रावासेशन ऑफ इंजेक्शंस और इन्फ्यूजन एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट एक्स्ट्रावासेशंस क्या होते हैं, लाइक जब जो हमारा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंजेक्शन या इन्फ्यूजन्स का, तो समटाइम्स क्या होता है जो हमारा ब्लड है वो वेन से बाहर आ जाता है, सराउंडिंग एरियाज़ पर आ जाता है, तो उसे हम एक्स्ट्रावासेशंस कहते हैं। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स इसकी यूज़ इस रूट के यूज़ करने से हो सकती है। ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस है जो इस रूट के द्वारा अकर होती है। नेक्स्ट क्या है, इंट्रामस्कुलर रूट IM। तो यहाँ पे जो हमारा ड्रग जिसे हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसे हम जो हमारे इंजेक्शंस हैं उन्हें हम डायरेक्टली जो हमारे रिलैक्स्ड मसल है बॉडी के उसमें इंजेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन कन्वीनियंट रूट है अवेलेबल, जो हमारा बोथ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो एडमिनिस्टर कर रहा है उस ड्रग को, एंड फॉर द पेशेंट स्पेशली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्या है, ये जो रूट है हमें क्या प्रोवाइड्स करता है, सस्टेन रिलीज ऑफ ड्रग्स, मीन्स स्लो रिलीज ऑफ ड्रग एज अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हमें स्लोली ड्रग को रिलीज़ करना होता है, उसे हम सस्टेन रिलीज ऑफ ड्रग्स कहते हैं। फॉर्मुलेटेड एज एक्वस, ऑयली सोल्यूशन और सस्पेंशन, जो कि फॉर्मुलेट एक्वस और ऑयली सोल्यूशन और या सस्पेंशन में फॉर्मुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, this route is preferable when compared to subcutaneous route when a rapid rate of absorption is required। ये रूट जो प्रिफरेबल होता है जब कंपैरिजन करेंगे हम सबक्यूटेनियस रूट से, तो ताकि जो हमारा जो एब्जॉर्प्शन का जो रेट है, जब हमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन चाहिए, फास्ट एब्जॉर्प्शन चाहिए की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम इस रूट को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस रूट। And over intravenous route when the drug cannot be administered directly into the vascular compartment। and जब इंट्रावेनस के कंपेयर में हम कब यूज़ करते हैं इसे, जब हमारा जो ड्रग है उसे हम डायरेक्टली जो हमारे वैस्कुलर कंपार्टमेंट है उसमें एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, तब हम इस रूट को यूज़ करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है, अल्दो दिस इज़ एन ईजी रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिकॉशन आर टेकन टू अवॉइड द एंट्री ऑफ इंजेक्शंस टू ब्लड वेसल्स। ये क्या है, ये बहुत ईजी है, ईजी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत ईजीली हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है, हमने प्रिकॉशन लेना होता है ताकि जो हमारे इंजेक्शंस को ब्लड वेसल में हमारी एंट्री जो है उसको अवॉइड करने के लिए प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पेशली एन आर्टरी विच माइट लीड टू एन इन्फ्यूजन ऑफ अ टॉक्सिक एजेंट और टॉक्सिक व्हीकल्स डायरेक्टली टू एन ऑर्गन और टिश्यू। स्टूडेंट क्या होता है, स्पेशली आर्टरीज़ में जब जो हमारा इंजेक्शन है वो ब्लड वेसल्स में, स्पेशली हमारी आर्टरीज़ में आ जाता है तो एंट्री हो जाती है उसकी, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे इन्फ्यूजन्स के टॉक्सिक एजेंट और टॉक्सिक व्हीकल्स होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में। तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट रूट क्या है हमारा, इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट्स को हम और क्या कहते हैं, इंट्राक्यूटेनियस रूट्स। नेक्स्ट क्या है, जो हम यहाँ पर जो हमारा एडमिनिस्टर होता है वो हम कहाँ करते हैं, जो हमारे इंट्राडर्मल रूट के जो इंजेक्शंस हैं उसे हम डर्मिस में एडमिनिस्टर करते हैं। डर्मिस कहाँ होता है, जो हमारा एपिडर्मिस होता है स्किन के जो एपिडर्मिस होते हैं उसके बीनीथ एंड एडजेसेंट लोकेटेड होते हैं ये डर्मिस लेयर, तो हम वहाँ पर उसे एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट, वेरियस डायग्नोस्टिक एजेंट, वैक्सीन्स एंड एंटीजेंस आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू दिस रूट। इस रूट के द्वारा बहुत सारे जो वेरियस डायग्नोस्टिक एजेंट्स होते हैं, वैक्सीन्स एंड जो एंटीजेंस होते हैं उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड थ्रू दिस रूट डज नॉट एक्सीड 0.1 ml। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक लिमिट बता दी गई है कि 0.1 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी हमने इंजेक्शन का वॉल्यूम है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस रूट के द्वारा जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का वो बहुत ज़्यादा लो होता है, बहुत स्लोली होता है। नेक्स्ट क्या है, इंट्रा आर्टिकुलर रूट। तो स्टूडेंट इसमें जो हमारे इंजेक्शन या इन्फ्यूजन्स होते हैं उसे हम कहाँ देते हैं, जो हमारे साइनोवियल सेक्स होते हैं उसमें हम इन इंजेक्शंस को या इन्फ्यूजन्स को इंसर्ट करते हैं। कहाँ होते हैं, ऑफ डिफरेंट एक्सेसिबल जॉइंट्स इज़ नोन एज इंट्रा आर्टिकुलर रूट। जो हमारे डिफरेंट एक्सेसिबल जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, ये जो हमारे इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि पेन, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस वगैरह जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इस रूट के द्वारा हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। जो हमारा कौन कौन से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं हम, जैसे कि हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लीडोकेन एंड एंटीबायोटिक जो होते हैं मोस्ट कॉमनली हम इन्हें एडमिनिस्टर करते हैं। किसके लिए, जो हमारी इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस होती हैं लाइक इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशंस, पेन्स एंड अदर प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस के, उनके क्योर्स के लिए। नेक्स्ट क्या है, सर्टेन एजेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड इन अ सिंगल इंजेक्शन वेयर एज सम other agents like certain antibiotics are given via continuous infusions and bathing of the joints। कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जिसे हम सिंगल इंजेक्शंस में दे देते हैं, लाइक एक सिंगल इंजेक्शन इंसर्ट कर देते हैं और हो जाता है। लेकिन हम कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जैसे कि हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, उन्हें हमें कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देना पड़ता है एंड बाथिंग ऑफ द जॉइंट्स। तो समटाइम्स हम इन दोनों में हम इंट्रा आर्टिकुलर रूट से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बट देयर आर चांसेस ऑफ iatrogenic infections following this route of administration। स्टूडेंट, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं, ऐसे इन्फेक्शंस जो कि हमारे जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स या जो हमारे मेडिसिन्स होती हैं उनकी वजह से या उनकी ड्यूरेशन में जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से जो इन्फेक्शंस कज होते हैं उसे हम आइट्रोजेनिक इन्फेक्शंस कहते हैं। तो ये इसके भी चांसेस होते हैं कि जो हमारे इस रूट के द्वारा जो भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन किया है तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच इन्फेक्शन में लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट का डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्या है हमारा रूट, सबक्यूटेनियस रूट।
स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने इंजेक्शन इंसर्ट करना है वो कहाँ करते हैं हम, जो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें, एंड जो हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं बीनीथ द डर्मिस। स्टूडेंट हमने पहले देखा कि इंट्राडर्मिस में हम डर्मिस में देते हैं इंजेक्शंस, डर्मिस की लेयर पे स्किन की, लेकिन यहाँ पर हम किस में देते हैं, जो हमारे एडिपोज टिश्यू के बीनीथ जो डर्मिस लेयर है उसके नीचे है। नेक्स्ट क्या है, subcutaneous route is mainly preferred if the drug cannot be administered orally due to various reasons। इस रूट को हम इसलिए प्रीफर्ड कहते हैं ताकि जो ड्रग है, ऐसे ड्रग्स भी होते हैं स्टूडेंट जिस मैंने पहले आपको बताया कि किसी रीजंस की वजह से, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम इन सारे ड्रग्स को ओरली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। स्वेलो में प्रॉब्लम होती है, या चिल्ड्रंस के लिए या एल्डर पर्सनस के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली इमरजेंसीज में, तो हम क्या कहते हैं, इसके सबक्यूटेनियस रूट का यूज़ करते हैं, प्रीफर करते हैं उसको। लाइक क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, लाइक इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग बाय द जीआईटी की वजह से जो हमारे ड्रग जो इनएक्टिवेट होते हैं वो भी एक रीज़न है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता है, और इफ़ द पेशेंट अनेबल टू इंजेस्ट मेडिकेशन बाय माउथ, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई किसी पेशेंट को स्वेलो करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से। और नेक्स्ट क्या है, इफ़ सेल्फ मेडिकेशन ऑफ पेरेंट्रल्स इज़ डिज़ायर्ड, जो हमारा अगर सेल्फ मेडिकेशन डिज़ायर्ड है पेरेंट्रल्स की, तो इसके लिए भी हम सबक्यूटेनियस रूट को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंपेयर टू द ओरल रूट, ड्रग इज मोर प्रिडिक्टेबली एंड रैपिडली अब्जॉर्ब्ड बाय दिस रूट, बट व्हेन कंपेयर टू विथ इंट्रामस्कुलर रूट, एब्जॉर्प्शन एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इज़ लेस फॉर सबक्यूटेनियस रूट। अब अगर हम इन्हें ओरल रूट से कंपेयर करेंगे सबक्यूटेनियस रूट को, तो हम इसका जो हमारा ड्रग का मोर प्रिडिक्टेबली एंड रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, लेकिन अगर इससे हम इंट्रामस्कुलर रूट के साथ कंपेयर करेंगे सबक्यूटेनियस रूट को, तो हम जो हमारा जो एब्जॉर्प्शन और जो हमारे प्रिडिक्टेबिलिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंट्रामस्कुलर रूट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशंस आर इंसुलिन, वैक्सीन, नार्कोटिक्स एक्सेट्रा। जो हम सबक्यूटेनियस से जो हम मेडिकेशंस ले सकते हैं वो कौन कौन से हैं, इंसुलिन है, वैक्सीन है एंड नार्कोटिक है एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा हाइपोडर्मोक्लाइसिस। ये एक स्पेशल फॉर्म है सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन का। नेमली जो हमारे इन्फ्यूजन्स होते हैं लार्ज अमाउंट के, लार्ज वॉल्यूम के फ्लूइड्स के इन्फ्यूजन्स जो होते हैं उसे हम सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में एडमिनिस्टर करते हैं। लाइक कब करते हैं, जो हमारे इंट्रावेनस साइट अवेलेबल नहीं होती तब। नेक्स्ट है हमारा जो मेडिकेशंस जो कि हाईली एसिडिक और अल्कलाइन होती है, जिसकी वजह से इरिटेशंस हो सकते हैं, और पेन, इन्फ्लेमेशन एंड ऑफ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज़, जो टिश्यूज़ के इंजर्ड हो सकते हैं, उसको हम सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है हमारा रूट, इंट्रापेरिटोनियल रूट। जो इस रूट में क्या होता है, जो इंजेक्शन जो इन्फ्यूजन्स होते हैं उसे हम डायरेक्टली जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है उसमें इंजेक्ट करते हैं। किसकी मदद से, जो हमारे निडल्स और इंडवेलिंग कैथेटर होते हैं उसकी मदद से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन है जैसे कि किडनी, लीवर, ब्लैडर, उसमें हम इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये जो रूट है ये मोस्टली हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों इस रूट को एम्प्लॉय करते हैं, जो कि हमारे लोकल और वाइड स्प्रेड इंट्रा एब्डोमिनल डिसीजेस होती है, किसकी वजह से, जो ट्यूमर और इंजेक्शंस की वजह से, उसको ट्रीट करने के लिए हम इसे मोस्टली यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, टू डायलाइज के लिए, एंड जो हमारे डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी में, कब उसको रिमूव करने के लिए, कब जबकि हमारे जो रीनल फेलियर्स है वो रिमूवल्स को प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे पेटेंसी है उसको डिटरमाइन करने के लिए, एज वेल एज जो हमारे वेरियस वेस्कुलर और जो कलेक्टिंग सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर्स के लिए। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, जो हमारे इंट्रापेरिटोनियल रूट के द्वारा जो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं जो हमारे इन्फेक्शन एंड हीमरेज के कॉम्प्लिकेशंस के इस रूट के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, जो अगर हम इंडवेलिंग कैथेटर यूज़ करते हैं तो इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो इन्हांस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम सिंगल इंजेक्शंस यूज़ करेंगे स्टेराइल नीडल वाले, तो उससे ये जो हमारा इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो यूटिलाइज हो जाएगा, मीन्स चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इंट्रा आर्ट्रियल रूट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इस रूट में जो भी हमारे इंजेक्शंस या इन्फ्यूजन्स होते हैं उसे हम डायरेक्टली आर्टरीज़ में इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो आर्टरीज़ होती है डायरेक्टली क्या लीड करती है, जो हमारे टारगेट ऑर्गन्स हैं उनको लीड करती है। तो इस रूट को हम क्या कहते हैं, इंट्रा आर्ट्रियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको हम जनरली क्यों यूज़ करते हैं, पर्पस क्या है, जो हमारे रेडियोपेक सब्सटेंसेस होते हैं उसको इंसर्ट करने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए, फॉर रोएंटेंजिन ग्राफिक स्टडीज़, जो हमारे रोएंटेंजिन ग्राफिक स्टडीज़ होती है किसकी, जो हमारा वेस्कुलर सप्लाई होता है ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को, उसकी स्टडीज़ के लिए। नेक्स्ट क्या है, दिस रूट इज़ जनरली यूज फॉर ऑर्गन स्पेसिफिक कीमोथेरेपी, जो हमारे ऑर्गन स्पेसिफिक कीमोथेरेपी होती है उसके लिए भी हम इस रूट का यूज़ करते हैं, जनरली किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये रूट एक एक्सट्रीमली हज़ार्डस है, बिकॉज क्यों है, तो इस रूट में क्या होता है, जो हमारे डाइल्यूटेड जो हमारे सब्सटेंसेस है, जो प्रोडक्ट हमने, जो ड्रग हमने एडमिनिस्टर करना है, वो सफिशिएंटली डाइल्यूट नहीं होते, मतलब जितना होना चाहिए उतने नहीं होते, और ना ही ये फ़िल्टर किए जाते हैं लंग्स, किडनी और लीवर के द्वारा, किससे, जो हमारे पेरिफेरल टिश्यू के पहुंचने से, उनके कांटेक्ट में आने से पहले ये किसी भी लंग्स या किडनी या लीवर के द्वारा फ़िल्टर नहीं किए जाते। तो जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन है वो किसके द्वारा नरिश किए जाते हैं, आर्टरी के द्वारा, तो इसीलिए इसे हज़ार्डस भी कहा जाता है, एक्सट्रीमली हज़ार्डस होते हैं ये। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरेंटल पार्ट 2 के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके, एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी हमारी वीडियो से बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।